अस्सलाम वालेकुम। मंडे ओपन जो है हो चुका है और मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था मार्केट के स्टेबल होने का, थोड़ा वॉल्यूम आ जाए उसके बाद जो है मैं एलैबोरेट करूँगा, ये मेरा प्लान था। सो दोपहर के 12 बज रहे हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्केट के, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या-क्या कवर करेंगे, बिटकॉइन की अपडेट होगी एक क्विक सी, उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के जो बाकी के इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो कवर करेंगे, इथीरियम को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इन सब के बाद, ये सारे थॉट्स देने के बाद मैं आप सबको, एंड बाय द वे बिटकॉइन के स्विंग के अलावा मैं इंट्राडे थॉट्स भी बताऊंगा। ठीक है, शेयर करूंगा आप सबसे। इन सब के अलावा जो है फॉरेक्स मार्केट को भी थोड़ा सा देखेंगे, गोल्ड एंड अदर पेयर्स इंशाल्लाह। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ, अगर आपने कल का हमारा लाइव नहीं देखा ना, ये डिस्कॉर्ड, सबसे पहले तो पब्लिक डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें मैंने इस चार्ट को भी एलैबोरेट किया हुआ है। कल रात हमारा संडे नाइट लाइव हुआ था, इट वाज वेरी प्रोडक्टिव। और अनाउंसमेंट्स में आके ये इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो रिकॉर्डेड लाइव पे चले जाओगे। ये देख लें, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है और आपको हायर टाइम फ्रेम के थॉट्स, बुल रन के बारे में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी जो पब्लिक डिस्कॉर्ड है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लें एंड पार्टिसिपेट करें। जनरल डिस्कशन, अनाउंसमेंट्स फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ्री में भी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म में मेरी अपडेट थी, वो इस तरह से मैंने कुछ शेयर की थी चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं लाइव चार्ट की तरफ। अच्छा, तो ये जैसे कि कल रात मैंने लाइव सेशन में ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि ये अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। मैं तो मैनिपुलेशन इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अगर इस हम स्विंग लो टू स्विंग हाई देखते हैं, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी की थी कि ये हो सकता है कि ये जो बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न है, इसकी डी लेग को टेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। सो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस डिड दैट ऑलरेडी। ठीक है, वो चीज़ हुई है और मेरी नज़र में इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट हमें मिल गया है मार्केट में कि एक स्पेसिफिक लेवल से द मार्केट इज़ नाउ शोइंग सम स्ट्रेंथ। अब मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगा कि किस वजह से, किस रीज़न की बिना पे जो है मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में रिलीफ आएगा। वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, इसमें कवर करेंगे। अच्छा, तो मैं सीधा जाता हूँ बिटकॉइन के बाइनेंस के चार्ट पे। ये तो बायबिट पे मैंने थॉट शेयर किए थे इंट्राडे और स्कैल्पिंग के हवाले से। ठीक है, तो जाते हैं बाइनेंस के चार्ट पे एंड लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। यहाँ पे देखें, ये मैंने 618 तक रिलीफ का मेंशन किया हुआ है। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, लेट्स ओपन द वीकली चार्ट। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से इसको देखते हैं और इंशाल्लाह आपसे दोबारा से, इंशाल्लाह से जो मंडे का आप सबको यूजुअली अपडेट मिलती थी ना, वैसा ही सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जूम ठीक है, 90% इज़ फाइन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे आप सबको बता दूं कि वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम वीकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये एक क्लियर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड था बहुत टाइम से, और प्राइस देखें, प्राइस स्ट्रगल भी कर रही थी यहाँ से ऊपर जाने में, एंड स्टिल वी डिडंट सॉ एनी काइंड ऑफ क्लोजर ना हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से ऊपर, विच मीन्स कि ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है। मार्केट इज नाउ शोइंग वीकनेस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। We saw this shooting star candlestick pattern, this spinning top, these two spinning tops we have, this is also a bearish engulfing। तो सारे साइंस जो हैं वो बेरिश हैं, जो कि मैंने आप सबसे बाय द वे KuCoin के चार्ट पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर थॉट्स शेयर किए हुए हैं। उसके लिए कल रात का लाइव देख लें, वो बेहतर है। मैं अभी सिर्फ बाइनेंस के चार्ट पे फोकस करूंगा। ठीक है, ताकि मैं आप सबको प्रॉपर अपने थॉट्स बता सकूं। अच्छा, ये तो मैंने वीकली का टाइम फ्रेम आप सबसे शेयर कर दिया। अब बात करेंगे इंटरनल टाइम फ्रेम्स की। ठीक है, थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीकली हाई तो बहुत दूर है, तो मैं वीकली लो एंड हाई उस कॉन्सेप्ट में आपको नहीं फंसाऊंगा। ठीक है, उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, मैं जस्ट अपने थॉट्स बताऊंगा आप सबको। अच्छा, सबसे पहली बात, वीकली लो से थोड़ा सा ऊपर जो है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे हमने एक लो बनाया, पुल बैक आया और वीकली के टाइम फ्रेम पे फिर जो है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे बुलिश कैंडल ओपन हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट माय थॉट्स आर कि एक स्पेसिफिक लेवल प्राइस होल्ड करी। अब ये गौर से सुनना है आप सबने। ठीक है, विक्स छोड़ें, विक्स को रहने दें।
प्राइस जो है वो 41,500 जो कि हिस्टोरिकल सपोर्ट है, एक की है विच वर्क्स फॉर अ वेरी गुड की एसआर लेवल। देखें, दिस वाज रेजिस्टेंस हियर, ओके, सपोर्ट हियर, अगेन सपोर्ट हियर, रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस। नाउ द सेम एरिया इज वर्किंग एज अ गुड सपोर्ट। मतलब मेरा बात करने का मकसद ये है कि कितनी वीक से, लेट मी चेक, मैं आपको कुछ सॉलिड रीजंस बताना चाहता हूँ कि प्राइस एक रेंज में जा सकती है, उसकी एक रीज़न बताना चाहता हूँ। लिटरली हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल, तो 35 डेज हम कह सकते हैं कि 35 डेज से जो है प्राइस एक अच्छे लेवल को होल्ड करके रुकी हुई है। दैट मीन्स कि अब जो है हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज नज़र आएगा, ठीक है। और एक क्लियर हमें नज़र आ रहा है, देखें, स्विंग फेलियर पैटर्न, और प्राइस ने सारे हाइज को स्वीप किया, नाउ केम डाउन अगेन, एंड वी हैव सम लिक्विडिटी टू द डाउन साइड। लेकिन इंटरनली मैं आप सबसे थॉट शेयर करूंगा। बाकी विद टाइम आप सबको मैं डिस्कॉर्ड में डेली अपडेट्स में बताता रहता हूँ, चार्ट्स पे अपने स्विंग थॉट्स आवरली के टाइम फ्रेम पे भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसका फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह वी विल कवर दैट, वो होता रहेगा साथ साथ। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनली कि मैं पर्सनली ट्रेड के लिए क्या प्लान कर रहा हूँ, हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड मूव, ठीक है। अच्छा, ये देखें, स्विंग लो, इट वाज आल्सो अ स्विंग लो, एंड इट वाज आल्सो अ स्विंग लो। तो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, मोमेंटम पे बात करेंगे हम कभी भी आंखें बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। हमें देखना है कि किस टाइम कौन सी ट्रेड, किस टाइप की ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है, या फिर यू कैन से पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर को इन इजी वे, तो हम इसको एज अ मेजर लो नहीं लेंगे 4 आवर पे, हम इसको एज अ मेजर लो लेंगे। तो ऑलरेडी एमएसपी हो चुका है, तो अब जब तक मार्केट जो है वो इस एरिया से ऊपर, क्लोजर नहीं दे देती, लिटरली अबव दीज लेवल्स, ठीक है, मतलब $48,000 से ऊपर ऊपर अगर 4 आवर का कैंडल क्लोजर नहीं होता जब तक, तो हम नहीं कह सकते कि एक क्लियर एमएसपी हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? अब ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना, सब कुछ छोड़ के ट्रेड नहीं करना, इट्स अ टोटली रॉन्ग थिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, द सोल्यूशन फॉर मी इज कि मैं इंटरनली ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अब मैं मार्केट पे इंटरनली फोकस करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, स्विंग चार्ट्स मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। या देयर इज वन थिंग कि प्राइस एक अच्छे हम कह सकते हैं कि इट्स इन अ गुड डिमांड एरिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, अगर हम ज़्यादा पीछे जाएं भी ना, सिर्फ इस एरिया को होल्ड करके देख लें, तो इट्स अ गुड डिमांड, यू कैन से, ठीक है। और जैसे कि मैं आप सबसे हमेशा कहता हूँ कि एक रेंज जब आप ट्रेड करते हो ना, तब आप मार्केट स्ट्रक्चर को फोकस ना करो। तो मुझे जो फील हो रहा है इस वक्त, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल बिहेव दिस वे नाउ। ये देखिए, ठीक है, मार्केट जो है एक रेंज बिल्ड कर रही है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम्स, और इसका फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं? स्ट्रक्चर तो बेरिश है और बेरिश रहेगा मोस्ट प्रोबली फॉर सम टाइम। तो इसका फ़ायदा हम इस तरह से उठा सकते हैं कि वी विल बाय द रेंज हाई एंड विल सेल द, विल बाय द रेंज लो, इट वाज अ ह्यूमन एरर बाय मी। अच्छा, लेट्स मूव ऑन, विल बाय द रेंज लो एंड विल सेल द रेंज हाई। अच्छा, ये मेरा प्लान है। मैं 15 मिनट पे नहीं जाऊंगा, वो ऑलरेडी आप सबको मैं बता चुका हूँ। ये देखें, बायबिट का चार्ट है, इस पे मैं अपनी थॉट्स बता चुका हूँ, ठीक है। मैं कंफर्मेशन के बाद वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड की जो कंफर्मेशन है वो बता दूंगा, लेकिन अभी हम आवरली के चार्ट पे फोकस करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे एक क्लियर, फॉर मी इट्स अ रेंज, ठीक है। ये जितनी भी फ्लक्चुएशन हुई है ना, ये ETF है, ठीक है, ये ETF के काम है सारे। और न्यूज़ ख़त्म होने के बाद वेल्स स्टार्टेड सेलिंग द न्यूज़, ठीक है। मतलब वो इवेंट जो जिसका सब वेट कर रहे थे कि बिटकॉइन विल आउट परफॉर्म, इट विल गो टू 70-60, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ओके, नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड वी विल ट्रेड दिस इंशाल्लाह विद द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। ओके,
अच्छा, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स नाउ। अब हमने क्या करना है, हमने आवरली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, ठीक है। रेंज हमारी कंफर्म हो चुकी है, ये रेंज लो है, ये रेंज हाई है, एंड दिस विल बी आवर मिड रेंज मोस्ट प्रोबेबली। लेट मी चेक एज वेल, कंफर्म कर लेते हैं। यस, मिड रेंज यही है 0.5, ठीक है, क्लियर नाउ। अच्छा, तो ये हमारा एक परफेक्ट रेंज यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको एज अ रेंज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, मार्केट में उस तरह का वॉल्यूम नहीं आ रहा जिस तरह का यूजुअली आना चाहिए। तो मार्केट को दो दो चीज़ें करनी चाहिए, या तो मेरे जो एनालिसिस है उसके मुताबिक ये सारा लिक्विड स्वीप कर दे, ठीक है। ये सारा जो डाटा पड़ा हुआ है $30,000 तक बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लॉन्ग्स की लिक्विडेशन और स्टॉप लॉसेस ना। तो या तो इसको स्वीप कर दे, जो कि मैंने कल रात स्ट्रीम में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और या फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाए, जब तक बुल रन का एक किक स्टार्ट नहीं होता तब तक प्राइस यहाँ पे एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाए। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट भी यही करूँगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस करंट स्ट्रक्चर की, ओके, ओवरऑल, और इसको मैं लॉन्ग किस तरह से करूँगा। दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मुझे मार्केट में लॉन्ग करना है ना, तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आवरली का चार्ट है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा इसको आप सबके लिए, आई कीप दिस सुपर सिंपल इंशाल्लाह, ओके। अच्छा, तो अब दो चीज़ें, एक तो ये कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल एक सी एच कर दे, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है लाइक दिस, इफ वी सी एनी कैंडल क्लोजर टू द अपसाइड, वी विल सी अ रिवर्सल टू द डाउनसाइड, जो कि ये अब, अच्छा बाय द वे, ये एफ अभी के लिए वर्क नहीं करेगा। अगर मिटिगेट हो भी जाता है ना, तो ये अभी के लिए उस तरह से वर्क इसलिए नहीं करेगा, मोमेंटम बेरिश है। जब मोमेंटम बेरिश हो, आपके बुलिश कन्फ्लुएंसेस उस तरह से स्ट्रांग नहीं होते, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो ये बुलिश एफ तभी वर्क करेगा जब हमारा सी एच होगा। सी एच के बाद अगर इस एफ पे प्राइस आती है, विच विल बी अराउंड 0.5 लेवल, ठीक है, हाँ वही है, तो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से होगा और ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन होगी। ये एक तो ये प्लान हो गया, ठीक है, and it will be a clear long for me. I will buy long, ठीक है, from here। और मैं क्या करूँगा, I'll put the stop loss below the range low। वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा कहाँ पे रखना है, फिबोनाची के मुताबिक क्या करना है, दिस एंड दैट, वो बात की बातें हैं। लेकिन मैं सिंपली अपना जो स्टॉप लॉस है वो रेंज लो के नीचे ही रखूँगा, ठीक है। 1:3 की मैं कोशिश करूँगा मुझे ट्रेड मिल जाए, इफ़ आई फाइंड अ गुड एंट्री, ओके। तो ये मेरा प्लान होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी कि अगर सी एच हो जाता है आज, और इस तरह का लाइक मार्केट परफॉर्म कर जाती है, देन दिस इज़ माय प्लान, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर थोड़ा 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ ना, या फिर इवन 30s पे भी आता हूँ, हाँ 30s ऑल्सो फाइन। सो वी हैव अ क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि लेट मी चेक, अगर क्रॉस टेस्ट हुआ, नहीं अभी तक सही से क्रॉस टेस्ट नहीं हुआ, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। मतलब बिटवीन दिस एफ टू दिस ऑर्डर ब्लॉक, इसके दरमियान में भी हमें अगर कहीं पे एंट्री मिल जाती है, तो इट विल बी गुड, इट विल बी अ गुड थिंग। सेकेंड प्लान क्या है, यूजुअली क्या होता है कि रेंज ट्रेडिंग, जब रेंज कंफर्म होती है ना, तो रेंज में एक बॉटम बनता है इस तरह का, जिस तरह यहाँ पे बना है, ठीक है। फिर प्राइस क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, उस बॉटम को स्वीप करती है, और साथ में रेंज लो, मतलब कि एक एसएफपी करती है, रेंज लो को स्वीप करती है, देन रिक्लेम करके उस रीटेस्ट पे यू कैन हैव अ गुड लॉन्ग फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये दो सिचुएशंस है, मैंने एक्सप्लेन की है। वीडियो को पॉज करें, सोचें इस बारे में, दोबारा पीछे जाएं, फिर से देखें ये क्लिप, 2-3 मिनट की एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज माय प्लान ऑन बिटकॉइन फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि मैं कोई और कन्फ्रेंस यूज नहीं करूंगा, आई विल डेफिनेटली हैव सम सॉलिड रीजंस टू एंटर इन अ लॉन्ग, ठीक है। वी हैव दीज हाईज पेंडिंग, और डेफिनेटली वी हैव सो मच शॉर्ट स्टॉप लॉसेस हेयर, जिसको मार्केट ग्रैब करने के लिए आ सकती है, एंड इट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, मिड रेंज। अगर यहाँ तक आ गई प्राइस, लेट्स से यहाँ तक आ गई प्राइस, तो फिर तो वी आर सेफ, ठीक है। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा के, एंड देन बाकी का द रेस्ट विल स्टे फॉर द सेकंड टारगेट। ये मेरा बिटकॉइन पे, यू कैन से आवरली के चार्ट पे स्विंग जो है प्लान है, ठीक है।
और ये 3 से 4 दिन में प्ले आउट हो जाएगा। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ बाय द वे, 2 दिन में हो जाएगा, इतना बड़ा प्राइस गैप तो है नहीं ना, ठीक है। तो 2 दिन में भी मोस्ट प्रोबेबली इट कैन हैपन। ओके, ये मेरे थॉट्स हैं मार्केट पे। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए सिंपली ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी एक PO3 है जो कि प्ले आउट हो रहा है। अच्छा, बाय द वे, फॉर द आवरली टाइम फ्रेम ट्रेड दिस कॉन्फ्रेंस कैन वर्क एज वेल, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन में मैं एंट्री कब लूंगा, अगर मुझे एंट्री लेनी है ना, तो मैं एंट्री कब लूंगा, सिंपली मैं एंट्री तब लूंगा जब स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची, जब यहाँ से एक CHOCH हो जाए, ठीक है, ये मेरी कंफर्मेशन होगी। और इंटरनली मुझे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि वी हैव वन हियर, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर ब्रेक के बाद हमें ये ऑर्डर ब्लॉक फिलिंग का मौका मिलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये इट इज़ ऑल्सो गोल्डन पॉकेट लेवल, सो वुड लव टू ट्रेड दिस, व्हाई नॉट, ठीक है। तो ये मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लान हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम जल्दी से USDT डोमिनेंस चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, USDT डोमिनेंस जो है उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। और अगर मैं अपने थॉट्स शेयर करूं तो मैं आपको फ्रेश थॉट्स बताता हूँ इस पे। लेट्स कीप इट क्विक, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। एंड USDT डोमिनेंस इज एट हाईज एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग डंप्स फ्रॉम हियर, इस करंट लेवल से मैं डंप्स ही एक्सपेक्ट करूंगा। एक तो ये कि ये सारा डाटा ये पेंडिंग है, लिक्विड है, ठीक है, ये भी लिक्विड है एंड ये भी लिक्विड है, ये सारा डाटा। सो वुड लव टू सी प्राइस टू द डाउन साइड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस कंसोलिडेशन को देखते हुए, आई चेक द हार्मोनिक कन्फ्रेंस हियर। अगर हम स्विंग्स को चेक करते हैं, सो यस, इट कैन वर्क दिस वे। देखें, यहाँ पे एक स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट XABC एंड D, it will be a valid alternate bullish bet, and the same thing is happening in Bitcoin as well, मैंने आई थिंक लाइव में मेंशन भी किया था। सो ये मेरे थॉट्स हैं इस पे, ठीक है। USDT डोमिनेंस कैन वर्क दिस वे। BTC डोमिनेंस को हम शॉर्ट सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कल बताया था ना आप सबको, डिटेल में अपने थॉट्स आप सबसे शेयर किए थे, लेकिन खैर है, फिर भी इंटरनली देख लेते हैं कि हाउ इट वर्कड। अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैंने एनालिसिस शेयर किए थे, इफ़ यू रिमेंबर दिस राइट। ये जो है कल मैंने लाइव सेशन में भी बता दिया था, एंड दैट हैपेंड, ठीक है। प्राइस थोड़ी ऊपर, इसका चार्ट थोड़ा ऊपर गया और फिर स्ट्रेट टू द डाउन साइड, नाउ अगेन इन रिकवरीज। बट अगर हमें बिटकॉइन, अच्छा एक बात और, बिटकॉइन में अगर अच्छी एंट्री मिल जाती है ना, सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि डोमिनेंस का चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद ब्लीड करे, तो जिसकी वजह से आई विल से कि आपको ऑल्ट्स में अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। सो कीप एन आई, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ओके। तो ये क्रिप्टो मार्केट के ओवरऑल एनालिसिस थे, प्लान्स थे। समझ नहीं आई, दोबारा से देख लें, समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम जो है राइट नाउ ऑन, बाय द वे ये प्ले आउट हो गया ऑलरेडी। इथीरियम जो है आवरली के चार्ट पे, मैं बाय द वे ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न, जैसे कि ये एक राइजिंग वेज था, जस्ट मुझे नज़र आया तो मैंने ड्रॉ कर दिया था रैंडमली, कोई इसका मैंने शेयर वगैरह नहीं किया, प्लान वगैरह। खैर, मूविंग ऑन, इथीरियम का भी सेम वही थॉट्स है मेरे, ठीक है। अगर हमें अच्छा एक CHOCH मिल जाता है above this level, so why not, we'll enter for a good long, okay, and we will find reasons for that, and we have reasons for that, but हमें पहले मार्केट जरा इंडिकेशन दे दे। तो इथेरियम पे सेम थॉट्स हैं एज बिटकॉइन, ओके। नो थॉट्स ऑन मैटिक फॉर नाउ, बैंड इज फाइन आफ्टर दिस स्विंग, ठीक है, बैंड पे भी कोई थॉट्स नहीं है। सोलाना, ये जो है इस पे मेरे स्विंग मैंने कुछ शेयर किया हुआ है इस पे ऑलरेडी प्रीमियम में, ठीक है। और अगर हम इंटरनली बात करें तो इंटरनली वी हैड अ गुड ट्रेड लास्ट डे, लास्ट नाइट बाय द वे। मैं वीकेंड्स पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो उसको हमने अवेल किया। खैर, मूविंग ऑन,
तो अभी ऑल्ट्स पे जो है मेरे कोई ख़ास थॉट्स नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड की तरफ जो है आने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका चार्ट ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। तो डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी ये बिगर टाइम फ्रेम के तो मैंने आप सबको थॉट्स शेयर किए हुए हैं, तो मैं सीधा आवरली पे जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आवरली पे लास्ट टाइम मैंने प्रीमियम में बाय द वे ये अपने थॉट्स शेयर किए हुए थे, मैं दिखा देता हूँ ताकि आपका सबका माइंड क्लियर हो। एंड बाय द वे दिस इज़ हाउ वी डू थिंग्स इन प्रीमियम। फोकस हमारा जो है वो एजुकेशन पे ही है, ठीक है, ज़्यादा। अच्छा, सो या वी हैड दिस ट्रेड, ये मैंने प्लान शेयर किया था, एंड इसके बाद जो है माशाल्लाह गॉन वेल दिस वन, ओके। तो इसके बाद मैंने शॉर्ट का बताया था सबको, और सी एच ओ सी एच तो हो चुका है, स्टिल वैलिड है, ठीक है। एंड डंप शुरू हो गया है मार्केट का। नाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग डाउन साइड मूव्स, ओके। इफ वी पुट द शॉर्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम करंट लेवल्स इवन, जिस तरह का डंप स्टार्ट हो गया है, मिटिगेट हो गई है सारी एफ मिटिगेट हो गए हैं, सारा ऑर्डर ब्लॉक भी अगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मिटिगेट हो गया, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। फॉर नाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग डाउन साइड मूव्स फ्रॉम हियर, ओके। ये गोल्ड पे मेरे थॉट्स हैं, डोंट टेक इट एज अ सिग्नल, डू योर ओन रिसर्च एज वेल, एंड आई पुट स्टॉप लॉस। मैं बाय द वे गोल्ड को ट्रेड नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए बेसिकली, ठीक है। आई हैव 1:3, अबव 1.13 माई स्टॉप लॉस विल बी, और बस ये इसके मेरे थॉट्स हैं, ठीक है। इट विल बी गोइंग डाउन, मिनिमम इट कैन गो इज, बता देता हूँ, वेट, 7, 2037 तक ये जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टॉप विल बी 2032, एंड द लास्ट स्टॉप विल बी 2019। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गोल्ड, ठीक है। मैं एक क्विक सा थॉट आप सबको DXY का भी दे देता हूँ। DXY के चार्ट को अगर हम देखें, मैंने इस पे, अच्छा बाय द वे ऑलरेडी मैंने इसको थॉट्स आपको सबको बहुत पहले बताए हुए हैं। दीज आर माई थॉट्स, आई कीप थिंग्स सुपर सिंपल, ठीक है। मैं आपको पैटर्न्स में, कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसाना चाहता, ठीक है। और अगर फिर भी आप चाहते हैं, सो इट्स अ क्लियर चैनल जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। चैनल के बाद वी हैव दीज अनसेफ हाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड प्राइस विल बी गोइंग अप दिस वे। CHOCH हो चुका है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो डॉलर इज स्ट्रॉन्ग फॉर नाउ, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। बाकी मैं क्विक सा यूरो पे भी बता देता हूँ, गोल्ड का मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है। दोबारा से देख लें अगर समझ नहीं आई। यूरो पे मैंने थॉट्स शेयर किए हुए अपने ऑलरेडी, और ये थॉट्स हैं, ठीक है, इंटरनली जो ट्रेड कर रहे हैं, चीयर्स। और उसके अलावा GBP USD, राइट, ओके, GBP USD, परफेक्ट, ये जो है स्टिल गोइंग। और अच्छा, GBP USD का ये जो शॉर्ट था ना, बाय द वे अगर ये किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा ना उस टाइम के हिसाब से जब मैंने शेयर किया था पुल बैक पे, सो मोस्ट प्रॉब्ली 50% टेक प्रॉफिट के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट एंड इफ़ यू फॉलो माई स्ट्रेटजीज एज दिस वॉज द शॉर्ट, इफ़ यू कैन सी, हाँ ये देखें, ठीक है। और अभी तक आपका जो है स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो गया होगा, मतलब 50% टेक प्रॉफिट कम अज़ कम आपने जो है वो कर लिए होंगे। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब बाकी जो है हम अ, बाकी चीज़ें मैं प्रीमियम में इंशाल्लाह अपने जो प्रीमियम के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं इस अपडेट के ज़रिए, मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी प्लान शेयर करूँगा। बाकी जैसे सोलाना की ट्रेड अच्छी थी, अगर बिटकॉइन में मुझे कोई अच्छी मूव्स नज़र आती हैं, कंफर्मेशन नज़र आती हैं लॉन्ग की, इंशाल्लाह हम डेफिनेटली करना शेयर, ठीक है। और बस ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो SMC कोर्स है, मुझे पता है आप सब काफ़ी वेट कर रहे हैं, सो उसकी वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह सून, ठीक है। मज़ीद मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद ऑर्डर फ्लो, आई थिंक, यस, एंड देन आफ्टर दैट अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। सो
ज्वाइन करें प्लेटफॉर्म को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के साथ साथ। इंशाल्लाह वी गोना ब्रिंग मोर लाइव सेशन, मोर लाइव स्ट्रीम्स फॉर यू ऑल। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।